तो गुड मॉर्निंग बच्चों, एचएफ स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान। और आज के इस अध्याय में हम लोग कुल 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इनमें से एक भी सवाल को आप मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एचएफ स्किल सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने सवालों की तरफ। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें फॉलो नहीं किए हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी हमें ज़रूर फॉलो कर लें, जिसका हैंडल यहाँ आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हर क्लास के बाद उस क्लास की नोट्स और पीडीएफ जो होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977 या ऑप्शन डी 1980, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1975। भारत में पहली बार आपातकाल जो है 1975 ईस्वी में लगाया गया था। हमारा अगला सवाल है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी वीपी सिंह या ऑप्शन डी आई के गुजराल, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वह इंदिरा गांधी से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ, ऑप्शन बी भारतीय क्रांति दल, ऑप्शन सी भारतीय लोक दल या ऑप्शन डी भारतीय जनता दल, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ। हमारा अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन का नेतृत्व है वह जयप्रकाश नारायण ने किया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977 या ऑप्शन डी 1978, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में लागू किया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी इनमें से सभी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी जॉर्ज फर्नांडिस या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का विचार जो है वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था। हमारा अगला सवाल है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राज नारायण, ऑप्शन सी जॉर्ज फर्नांडिस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज फर्नांडिस। हमारा अगला सवाल है, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? ऑप्शन ए 46वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 45वां संशोधन या ऑप्शन डी 42वां संशोधन, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां संशोधन। हमारा अगला सवाल है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 364, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। हमारा अगला सवाल है, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या ऑप्शन डी इंद्र कुमार गुजराल, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री जो बने थे वो मोरारजी देसाई बने थे। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। हमारा अगला सवाल है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला सवाल है 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी जगजीवन राम या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जगजीवन राय। हमारा अगला सवाल है रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन बी लालकृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज फर्नांडिस। हमारा अगला सवाल है जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी श्याम प्रसाद मुखर्जी या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्याम प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ पार्टी के संस्थापक जो थे वह श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। हमारा अगला सवाल है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 15। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है वह 12 है। हमारा अगला सवाल है भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। हमारा अगला सवाल है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी संसद को या ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को। हमारा अगला सवाल है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष है। हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से या ऑप्शन डी सोवियत संघ से। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। हमारा अगला सवाल है भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए निश्चित निवास, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी सरकारी सेवा या ऑप्शन डी इनमें से सभी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। हमारा अगला सवाल है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1958 ईस्वी में। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1951 ईस्वी, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी या ऑप्शन डी 1954 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 56 वर्ष, ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष या ऑप्शन डी 67 वर्ष। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 62 वर्ष। हमारा अगला सवाल है देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? ऑप्शन ए मौलिक आधार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 321, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 322। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। हमारा अगला सवाल है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। हमारा अगला सवाल है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है ऑप्शन ए केंद्र का, ऑप्शन बी राज्य का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों का।
हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। तो बच्चों, आज का हमारा पोल साइंस का अध्याय 6 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे हमें नहीं फॉलो किया है या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर हमसे जुड़ जाए, क्योंकि इस क्लास के बाद इसकी नोट्स और PDF जो है वो आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी।